हेलो जी, हो गई है सुबह और नित्य कर्म शुरू हो गया। प्रतिभा मात्र इसी जन्म की देन नहीं है। प्रतिभा पराक्रम, मनोयोग एवं साहस के सम्मिश्रण से बनती है। क्रिया कुशल, पुरुषार्थ परायण, लग्नशील एवं महत्वाकांक्षी जैसे व्यक्तित्व का मूल समझने वाले लोग अपनी आदतों को तदनुरूप ढालकर प्रतिभाशाली बन भी जाते हैं। गुड मॉर्निंग। अब इनकी भी आवाज़ सुनाई देने लगी। 6 o'clock हो गया है और रेड कैसे हैं बादल। अनायास पंक्तियाँ याद आ गईं। भोर हुआ, सूरज उगाया, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब न सो। आने वाली घटनाएं होती हैं जिनमें बिना शिक्षण प्राप्त किए विशेष स्तर की प्रतिभा किन्हीं किन्हीं बालकों में अनायास ही प्रकट हो जाती है। कुछ सुनिश्चित कारण अनुसंधानकर्ता, मनःशास्त्री एवं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं बता पाते हैं। किचन शुरू हो गया है। कुकर में भी चढ़ा दिए हैं आलू बॉयल होने को और मेरी चाय बन रही है और साथ ही पीने का भी इंतज़ाम हो रहा है। अनेकों शोध किए गए हैं इस विषय में। मनोविज्ञान अनुसंधान समिति द्वारा द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड इट्स सर्वाइवल आफ्टर बॉडली डेथ नामक शोध ग्रंथ में विस्तार पूर्वक प्रकाशित भी किया गया। किसी किसी बच्चे में प्रतिभा अनायास ही प्रस्फुटित हो जाती है। सुबह सुबह ले हरि का नाम, बंदे कर ले ये शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके साथ में किचन की भी सफाई कर डाली। मेरा किचन पूरा साफ हो गया। आधा घंटा लगा पूरा, ये ऊपर का वो ऊपर का नीचे सारा साफ करते रहो, लेकिन गंदा होता है। अब मैं फिर धीरे धीरे साफ कर लूँगी। सारा सामान जो इधर उधर हो गया था व्यवस्थित कर दिया, पेपर बदल दिए, अबरी सब ठीक हो गया। कुछ दिन की फुर्सत। बच्चों के जाने के बाद हो गई मेरी पूरी साफ सफाई, सब व्यवस्थित। उदाहरण के लिए कुछ लोग हैं। दार्शनिक जे बेंथम जब 4 वर्ष के थे तभी लैटिन और ग्रीक भाषाएं ठीक तरह से बोल लेते थे। कई वर्ष पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 4 वर्षीय बालिका बेबल थॉम्सन पे रिसर्च करा। गणित में अंकगणित, त्रिकोणमिति, भौतिक थी, असाधारण ज्ञान रखती थी, जिस उम्र में बच्चे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना सीखते हैं। मेरा शॉल यहीं रखा रह गया। अब चलते हैं, कुकिंग शुरू हो। सेकंड पार्ट आ गया है दूध वाला। चलें दूध ले लगे हाथ। बच्चे होते हैं तो बच्चे लेते हैं। इसी प्रकार मद्रास अकादमी न्यास की ओर से रवि किरण नामक 2.5 वर्ष के बालक को उसकी अद्भुत संगीत प्रतिभा के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई थी। ये बालक न केवल वाद्य यंत्रों को ठीक से बजाना जानता था, वरन दूसरों द्वारा गलत बजाने पर उस गलती को भी बताता था। ये कल दिया था टिफिन, नाश्ता करा के भेजा था। अच्छा, बच्चों की फरमाइश जो बना दो, फिर और चाहिए अच्छी लग जाए तो। जैसे छोटे बेटे को ये वाली दीजिए तो कभी मना नहीं करेगा, और बड़े वाले को सोया मेथी, ये दोनों खा लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भी अपने गुरु को अचंभित कर दिया था। केवल 5-6 वर्ष जितनी छोटी आयु में ही इस प्रकार का असाधारण ज्ञान होना केवल एक ही आधार पर संभव होने जा रही। और ये शाम को बना लूँगी। अभी टमाटर आलू, धनिया वाले आलू, ग्रेवी वाले। दाल मेरी बन गई और मैं आपसे मिल रही हूँ। और बताएं कैसे हैं आप? आज नाश्ते बने थे आलू भरे पराठे, मैं भी खाने जा रही हूँ। हो सकता है कि किसी आत्मा को अपने पूर्व जन्म को संचित ज्ञान संपदा उपलब्ध हो। पूर्व जन्म के संग्रहित सुसंस्कारों का बाल्यावस्था में उदय आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
हो गई है शाम, 6 होने वाला है। उधर भंडारा चल रहा है, बच्चों की आफत मची हुई है, चिल्पो मचा हुआ है, सब लूट मचाए हुए हैं। और मेरा बेटा अभी आया नहीं है, उसका कमरा भी अंधेरा पड़ा है। एक पढ़ा पूर्व जन्मों के संस्कारों के आधार पर ही केवल 6 वर्ष और 11 माह की स्वल्प आयु पर में चल बसने वाले कोचीन के एक बालक ने 20,000 से अधिक चित्र एवं पेंटिंग का आलेख किया था। दूध भी और गर्म करना है, और थोड़ा गर्म करना है। पानी भी गर्म हो गया, खौलने लगा, इसे पी लूँ बैठ के। एक एक घूट करके फिर कॉफ़ी पी लूँगी। मच्छर देखिए घुसा है अंदर। 1983 के ग्रीष्म ऋतु में चल बसने से पूर्व केवल एक ही वर्ष वो स्कूल में रहा। इस दौरान 13 प्रतियोगिताओं में से उसे 12 प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक सहित कितने ही इनाम मिले, जिसमें कोझिकोड में संपन्न हुई 18 वर्षीय बच्चों की प्रतियोगिता भी सम्मिलित थी। इसमें भी इस बालक ने प्रथम पारितोषिक पाया था। इस प्रतियोगिता में 10,000 से अधिक बच्चों ने भाग लिया था। प्रायः जिस आयु में बच्चे उछल कूद करते हैं, उस उम्र में नन्हा क्लिंट एक प्रतिभाशाली चित्रकार बन चुका था। क्लिंट को प्रशिक्षक ने तो मात्र तुलिका चलाने और रंग मिलाने जैसी मोटी रूपरेखा ही बताई थी, पर चित्रकला को हर बारीकी उसने आप सीखी थी। माता पिता उसे डेविड, गणपति, अभिमन्यु जैसे महामानवों की जो कहानियां सुनाया करते थे, क्लिंट की छोटी छोटी उंगलियां उन्हें आनन फानन में रेखांकित कर डालती थी। पूर्व जन्मों के संचित संस्कारों के बिना यह कैसे संभव हो सकता है? मृत्यु से 2 दिन पूर्व ही उसने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी। एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा। चिकित्सक बुलाने की तैयारी हुई थी। फिर वो उठ बैठा और हंसते हुए अपने पिता से बोला, कैसा चकमा दिया? दूसरे दिन फिर से उस प्रसंग को याद करते हुए बताया कि कल की तरह आज भी मैं सोऊंगा, लेकिन फिर नहीं जागूंगा। माँ, मुझे नहीं बुलाना। मानो वो पूर्वाभास कर रहा हो। 1 घंटे बाद उसकी मूर्छा कोमा में बदल गई, सदा के लिए सो गया। अमेरिका के सुप्रसिद्ध भौतिक शास्त्री डॉक्टर स्टीवेंसन ने 600 से अधिक ऐसी घटनाएं एकत्रित की हैं, जिसमें विशेषकर 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों द्वारा बताए गए उनके पूर्व जन्म के अनुभव जांच पड़ताल करने पर प्रमाणित सिद्ध हुए हैं। 170 प्रमाण केवल भारत के हैं। बन गया मेरा खाना, चलें खिला दें बच्चों को। फिर आज भाभी के यहाँ भी जाना है, थोड़ा सा हुआ है, तो इसीलिए मैंने ग्रेवी वाली भी बना ली इसी समय, और दूध भी गर्म कर लिया है। आज चिमनी आया था लगाने, तो उसमें भी टाइम लगा, और मेरी फ्रेंड थी लाइव, तो उसमें भी, तो फिर मैं 3 बज गए। हमने कहा मैं ग्रेवी वाली भी बना ले रही हूँ। फिर जाते आते 4 हो गए भाभी के उधर। फिर कल हो ही आई घूम घाम, और डिनर और लंच दोनों एक साथ रेडी हो गए हैं। तो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। बेंथम का कहना है, यदि किसी कार्य का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता हो, तो यह उचित है कि हम उपयुक्त प्रक्रिया को उनमें से प्रत्येक पर भी लागू करें और उनके हितों को भी ध्यान में रखें। यही सुख का विस्तार है। चलिए इसी शुभ विचारों के साथ
विदा लेते हैं। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।